प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के अंतर्गत श्लोक 16 से 20 की व्याख्या। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी विरचित महाकाव्य है जिसमें 18 सर्ग हैं। बीए पाठ प्रथम पेपर सेकंड के अंतर्गत प्रथम सर्ग पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित है। इससे पूर्व हमने 15 श्लोक तक व्याख्या पढ़ी है। आगे 16 से 20 की व्याख्या का विवेचन करेंगे। तो श्लोक सह हम देखते हैं। श्लोक संख्या 16 है। अनेक राजन्य रथास्व संकुलम तदीयम आस्थान निकेतनाजम नयति अयुग्म छद गंधी आद्रताम भीषम निरूपोपायदंतिनाम मदः। अन्वय देखें। अयुग्म छद गंधी निरूपोपायदंतिनाम मदः अनेक राजन्य रथास्व संकुलम तदीयम आस्थान निकेतन आजिरम भृशम आद्रताम नयति। अयुग्म छद गंधी क्या है? तो सप्तपर्ण पुष्पवत सुरभि सुगंधी नृपोपायदंतीनाम नृपाणाम राज्ञाम उपायनानि उपहारभूता ये दंतिनः गजाः, दंती गज को कहते हैं, ये दंतिनः गजाः तेषां राजोपहार गजानां मदः दानवारी। मद जो उनके कपोल स्थल से मद चूते रहता है उसको मद कहते हैं। अनेक राजन्य रथास्व संकुलम अनेके साम बहुनाम राजन्यानाम नृपतीनाम भूपतीनाम रथास्वेन रथै हयैश्च संकुलं व्याप्तं तदीयं दुर्योधन संबंधितम आस्थान निकेतनाजिरम सभा मंडप का आंगन भृशम अत्यंतम आर्द्रताम शिक्तताम पंकिलतामिति यावत् नयति प्रापयति। हिंदी में देखें। अयुग्म छद गंधी सप्तवर्ण वृक्ष के पुष्प के गंध के समान गंध वाला नृपोपायदंती नाम राजाओं के उपहार रूप हाथियों का मद जल अनेक राजन रथास्व संकुलम अनेक राजाओं के हाथियों और घोड़ों से भरे हुए तदीयम उस दुर्योधन के तदीयम दुर्योधन के लिए प्रयुक्त है। उस दुर्योधन के आस्थान निकेतनाजिरम सभागृह के आंगन को भृशम अत्यधिकम आर्द्रताम गीलेपन को नयति पहुंचा देता है। कहने का अर्थ है कि उस दुर्योधन का जो सभा मंडप का आंगन है अनेक राजाओं के हाथियों और घोड़ों से भरा हुआ रहता है। जो उसके करदाता राजा हैं वहाँ पहुँचते हैं तो वो हाथी और घोड़ों से पहुँचते हैं तो उनके हाथियों का मद जो चूते रहता है उससे उनका जो है गीला हो गया है सभा का आंगन। और वहाँ पर सप्त पर्ण पुष्प वृक्ष के पुष्प के गंध के समान वहाँ गंध फैला हुआ है। और हाथियों के जो उपहार देने के लिए आते हैं, ऐसा जो हाथी उपहार में आदि में देते हैं, उन हाथियों से चूते रहने वाले मद से कपोल स्थल से। तो इस तरह बता रहा है कि उसका जो सभागृह है, सभा मंडप अनेक राजाओं से हमेशा भरा रहता है। अनेक करदाता राजा वहाँ आते रहते हैं, उपहार आदि देते रहते हैं और उसकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। इस तरह से वह एक प्रबल राजा, सशक्त राजा के रूप में वो प्रदर्शित हो रहा है। तो इसके अत्यधिक इसके लोकातिशय का वर्णन है। ऐश्वर्य का वर्णन होने से इसमें उदात्त अलंकार है। लोकातिशय संपत्ति वर्णनम उदात्तम उच्यते साहित्य दर्पण में है। तो इस तरह से उसके
एक एक जो विशेषताओं का वर्णन करता हुआ वनेचर विश्लेषण कर रहा है, और ये सब बातें वो युधिष्ठिर को बतला रहा है कि दुर्योधन आपकी अनुपस्थिति में कैसे राज्य काज चला रहा है, शासन प्रबंध कैसे चला रहा है, क्या उसकी स्थिति है, इन सब बातों को वह बता रहा है। अगला श्लोक है, सुखेन लभ्या ददतः कृषि वलय कृष्टपच्या इव सस्य संपदः वितन्वती क्षेमं मदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वः चकासति। चिराय तस्मिन् क्षेमं वितन्वती अदेव मातृका कुर्वः अकृष्टपच्या इव कृषि वलय सुखेन लभ्यः सस्य संपदः ददतः सन्तः चकासति। तो कह रहा है, चिराय तस्मिन क्षेमम, चीर काल तक, बहुत समय तक उस दुर्योधन के, तस्मिन क्षेमम विचन्वती, उस दुर्योधन में या उस दुर्योधन के कार्य करने से, क्षेमम मंगलम वितन्वती, उपाय करते रहने से, अदेव मातृका, अदेव मातृका, देव को माता न मानने वाले, अर्थात केवल देवताओं के ऊपर आश्रित न रहने वाले, अर्थात वर्षा के ऊपर आश्रित न रहने वाले, कुरु नामक जनपद, कुरवः अकृष्टपच्या इव, कुरवः कुरु नामक जनपद, अकृष्टपच्या, बिना बिना हल चलाए पके हुए के समान, कृषि वलय, किसानों के द्वारा, सुखेन लभ्या, सुखेन सुखपूर्वक, आसानी से, अल्प प्रयास से प्राप्त होने वाले, सस्य संपदा, धन संपत्तियाँ, ददत धारण करते हुए, अस्य कृतज्ञताम चकासति, ददत धारण करते, चकासति सुशोभते, तो इस प्रकार से सुशोभित होते हैं। मैंने कहा बहुत दिनों से प्रजाओं के हितार्थ उसने उपाय किया है, उसने कुओं तालाब आदि जो है कृत्रिम साधनों का वो ये प्रयोग कर रहा है, जिससे किसानों के परिश्रम, अल्प प्रयास से, कम परिश्रम से प्रचुर मात्रा में अन्न उपजता है, और कुरु प्रदेश धन धान्य संपन्न हो रहा है, और इस प्रकार वो सस्य समृद्ध कुरु देश एक प्रकार की अद्भुत शोभा को धारण किए हुए है, प्रजा सुखी है, अतः वह भी दुर्योधन में अनुरक्त है, यह बात कवि बता रहा है। तो इस प्रकार से उसकी विशेषताओं का वर्णन कर रहा है, और उसके बारे में उसको इसमें उपमाएं दे रहा है, और उपमा अलंकार है। अगला श्लोक देखें, उदार कीर्ते उदयम दयावतः प्रशांत बाधम दिशतः अभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणै उपस्नुता वसुमानस्य वसुनी मेदिनी। उदार कीर्ते दयावतः प्रशांत बाधम अभिरक्षया उदयम दिशतः वसुमानस्य अस्य गुणै उपस्नुता मेदिनी वसुनी स्वयं प्रदुग्धे। ये विशेषण है, ये दुर्योधन का एक एक विशेषण पर ध्यान दे। उदार कीर्ते, उदार कीर्ति वाला, महान जस वाला, दयावत, उसी का विशेषण, दयावान, दयालु, प्रशांत बाधम, जो सारी प्रकार की बाधाओं को शांत कर दिया है, सारी बाधाएं शांत हो गई हैं जहाँ पर। प्रशांत बाधम अभिरक्षया, सर्वत्र रक्षा करने से, बाद अभिरक्षया प्रशांत बाधम, सर्वत्र रक्षा करने से बाधाएं जो सब प्रकार से शांत हो गई हैं, और उदयम दिशता, उदय यानी उन्नति को, दिशता प्राप्त करते हुए, वसुप मानस्य, वसु यानी कुबेर, कुबेर की उपमा के तुल्य, कुबेर की उपमा के समान, अश्य गुणै उपस्नुता, इसके गुणों से, इसकी दया दाक्षिण्य आदि गुणों से द्रवित हुई, उपस्नुत हुई, द्रवित हुई, मेदिनी यानी पृथ्वी, वसुनी यानी धनानी, धनों को स्वयं प्रदुग्ध, स्वयं दोहन कर रही है, धन का स्वयं दोहन कर रही है, और धन की वर्षा कर रही है दुग्ध के तुल्य। इस प्रकार से यहाँ भी वर्णन किया गया है। इसमें समासोक्ति अलंकार है, एक से एक का विशेषता बतलाई गई है, एक एक विशेषणों का प्रयोग है। अप्रस्तुत गौ के व्यवहार का केवल विशेषणों की समानता के कारण
यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है और वंशस्थ छंद है। महोजसो मान धना धनार्जिता धनुभृता संजति लब्धकीर्तया न संगता तस्य न भिन्नवृतया प्रियाणि पांचति अशुभि समीहितुम। और इसमें उसकी और विशेषताओं का वर्णन करता हुआ वनेचर कहता है कि उदार कीर्ते दयावत प्रशांत बादम विरक्षया उदयम दिशत। और यहाँ कुबेर से तुलना की थी पिछले में, अब यहाँ पर कह रहा है महोजस, महान ओज वाला, महान ओजस्वी। मान धना, मान ही है धन जिसका, ऐसे अभिमान रूपी धन वाले। धनार्जिता, धन को अर्जित करने वाले, लक्ष्मी द्वारा सम्मानित। संयति, युद्धे, लब्ध कीर्त, युद्ध में जिन्होंने यश को प्राप्त, कीर्ति को प्राप्त किया है, ऐसे। न संगता, जो इकट्ठा नहीं होते हैं, संगठित नहीं होते हैं, स्वार्थ बस गुटबंदी न करते हुए। न भिन्न वृत्तया, और उससे विरुद्ध वृत्ति न रखने वाले। किससे? दुर्योधन से। धनुभृत, धनुर्धारी, धनुर्धारी धनुभृत राजन्य, जो राजा लोग हैं। अशुभि, प्राणों से, प्राणई, तस्य, दुर्योधन से, उस दुर्योधन के। प्रियाणि, अभीष्टम कर्तुम, समीहितुम, कर्तुम, वांछन्ति, इच्छति। तो क्या अर्थ है? महान ओजस्वी, अभिमान रूपी धन वाले, लक्ष्मी द्वारा समर्पित, युद्ध में यश प्राप्त करने वाले, स्वार्थ के लिए संगठित न होने वाले और आपसी विरोध के कारण भिन्न वृत्ति न रखने वाले, यानी दुर्योधन से भिन्न वृत्ति न रखने वाले धनुर्यादि योद्धा प्राणपण से अपने प्राणों की बाजी लगाकर उस दुर्योधन का कल्याण चाहते हैं। इस तरह कहने का अर्थ है कि वह उसके राज्य में बड़े बड़े जो ओजस्वी, तेजस्वी, मान, अभिमानी और संपत्ति वाले, युद्ध में ख्याति प्राप्त जो योद्धा हैं, वो सब उसको अपने प्राणों से भी प्रिय मानते हुए उसके लिए अपने प्राणों की बाजी ये लगाने को तैयार रहते हैं। इस प्रकार से दुर्योधन का जो राज्य है अच्छे प्रकार से चल रहा है, ऐसा वो कह रहा है। इस श्लोक में महोजसः, मान धना धनार्चिता संगति लब्धकृता आदि पद अपने विशेषण बल से प्राणपण के त्याग के संकल्प के कारण है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार है। विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार है और इन दोनों की संसृष्टि है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर अलंकारों की योजना है, वंशस्थ छंद है ही। अगली 20वां जो श्लोक है, महिभृताम सच्चरितै चरै क्रिया स वेद निःशेष सम अशेषित क्रिया महोदयै तस्य हितानुबंधिवी प्रतीते धातु हितम फलै। तो इसमें जो है उसके गुप्तचर व्यवस्था का, उसकी शासन प्रणाली की एक और विशेषता का वर्णन करता है कि सच्चरितै चरै, स वेद, स दुर्योधन वेद, जानाति निःशेषम अशेषित क्रिया, अशेषित क्रिया, कोई भी क्रियाएं शेष नहीं रह जाती हैं, संपूर्ण कार्यों को। सच्चरितै चरै, सच्चरितै, सदचरित्र वाले चर से, तृतीय विभक्ति का प्रयोग है बहुवचन में। सच्चरित्र वाले चरों यानी गुप्तचरों के द्वारा महिभृताम क्रिया, महिभृतम यानी राजाओं की क्रिया, कार्यकलाप को, निशेषम संपूर्ण रूपेण, वेद जानाति तो संपूर्ण रूप से जान लेता है, धातुरीव, धातु यानी विधाता, ब्रह्मा के समान उसका जो उद्योग है, इतना अब उसने ब्रह्मा के समान बता दिया कवि ने, तो ब्रह्मा के समान विधाता, मानो वही विधाता है, उसी ने सब रचना कर रखी है, ऐसी उपमा दे रहा है। धातुरीव तस्यै तम उद्योगम महोदय, महान प्रगति वाले, महान उदय, महोदय, हितानुबंधी भी, हितकारी फलई, कार्य हितकारी फलों के द्वारा, कार्य सिद्धियों द्वारा प्रतीयते जाना जाता है। यानी वह दुर्योधन फल प्राप्ति तक समस्त क्रियाएं करता है तथा सच्चरित्र गुप्तचरों द्वारा राजाओं के कार्यों को पूर्ण रूप से जान लेता है। उस दुर्योधन की चेष्टा ब्रह्मा की चेष्टा के समान बड़ी उन्नति वाली और सिद्धियों से ज्ञात होती है। यानी उसकी उपमा जो है उसने विधाता के समान, तो उपमा अलंकार है ही इसमें। और
इसके कहने का तात्पर्य है कि दुर्योधन न केवल अपनी संपूर्ण राज्य संबंधी कार्य समाप्त करके अपने आप को कृतकृत्य मान लेता है, अपितु दूसरे राजाओं तथा उनके राज्यों की गतिविधियों को जानने के लिए विश्वास पात्र गुप्तचरों की नियुक्ति कर रखा है, जो यथा समय उचित स्थान पर भेजता है और उनके माध्यम से उस दूसरे राज्यों के और राजाओं की क्रियाकलापों की संपूर्ण जानकारी रखता है और इस तरह से वो अपना कार्य पूर्ण रूपेण सुरक्षित ढंग से करता है और उसका परिणाम में जो उसका ये जो राजकाज चल रहा है उससे भी उसकी विशेषताओं का, उसकी महानता का बोध होता है। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।